बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तो आउटडोर है। मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। वो एक शेर है कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जियां जाता रहा। तो हमारे हाथ से जो गया है हमें उसका एहसास ही नहीं है, जो हमारे माशरती रवैये और उसके साथ साथ जो कुदरत के मनाजिर मुझे बचपन में या कॉलेज लाइफ में लाहौर आते थे। लाहौर इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सिटीज इन पाकिस्तान आफ्टर इस्लामाबाद, लाहौर। लेकिन अफसोस होता है कि लाहौर के माल की वो बड़े बड़े दरख्त और वो खूबसूरत वो छाँव जो नहर वाली पुल के होते थे, और वो हमारी चीज़ें हमारे जहन में हैं। मैं रहा नहीं हूँ, आई हैव नॉट लिव्ड देयर, बट मेरे रूह में कुछ हिस्सा लाहौर का है, अल्लामा इकबाल और हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह की वजह से। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है लाहौर में इस वक्त देख के। मैं समझता हूँ इसमें हुकूमत को सिर्फ दोष ना दे, आप और मैं हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं इस वक्त अपने घर पे हूँ तो इस्लामाबाद में, तो यहाँ यानी कि अगर हम अपने घरों में, लाहौर बहुत बड़ा शहर है, हम अपने घरों में ऊपर छोटी से हम सब्जा उगाएं और हम जहाँ हमें खाली पैच नजर आए शहर में बाहर, आप वहाँ दरख्त उगाएं और इसको सिर्फ रियासत पे हुकूमत पे ना छोड़े दें कि दिस इज आवर कंट्री, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। वी आर सिर्फ केयर टेकर्स। नकवी साहब हो गए, उससे पहले बुजदार थे, या बुजदार साहब से पहले शहबाज शरीफ थे। वी पीपल, वी पॉलिटिशियंस, वी आर केयर टेकर्स, यू आर द स्टेक होल्डर्स, यू आर द ओनर्स। तो पाकिस्तानियों को कहूंगा यार आप लाहौर में आपको जिधर, और ये इसी से होगा। एक तो हम पोल्यूशन वाली गाड़ियां, वो तो हुकूमत का भी काम है, हमारा भी काम है, लेकिन साथ में हम काउंटर में ना दरख्त उगाएं। और आउटर लाहौर में मुझे याद है कि लाहौर से बाहर पहले बहुत ज्यादा खेत होते थे, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इश्यूज हैं। इनके बारे इट्स अ वास्ट टॉपिक, बट आई थिंक दैट वी शुड आल्सो प्ले अ रोल। कम से कम दरख्त उगाएं, सब्जा उगाएं, और जो सब्जा है उसको बचाएं भी। बिल्कुल एब्सोल्युटली, यू सो राइट। और जो हमारे लाहौर में जो क्रिकेट ग्राउंड्स होते थे, आपको शायद नहीं पता, लेकिन आई हैड यूनिवर्सिटी कलर फ्रॉम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। तो 2 साल तो मैं यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स कमीशन की तरफ से क्रिकेट भी खेलने आया था, पेशावर को रिप्रेजेंट करते थे अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को। अच्छा। तो सुबह सुबह लाहौर में जो है मुख्तलिफ बागों में और प्ले ग्राउंड में जो हमारे बच्चे लड़के, खासकर संडेज को, जो किसी जमाने में तो जुमे को भी छुट्टी होती थी, तो खेल होता था सारा। अब हमारे प्ले ग्राउंड्स भी खत्म हो रहे हैं। तो जो नई सोसाइटियां बन रही हैं, नई सोसाइटियों वालों को कह रहा हूँ कि ये थोड़ा कम बनाए, थोड़े अच्छे प्ले ग्राउंड्स पे भी फोकस करें। वेरी इंपॉर्टेंट के प्ले ग्राउंड्स होने चाहिए, एब्सोल्युटली। अच्छा अली भाई, दूसरी जानिब सियासत की जानिब आते हैं। ये तो हमने सुबह सुबह बड़ा अच्छा आपने एक मैसेज दिया, लेकिन जो सियासी एक्टिविटीज हैं उस पर बात करते हैं। जुल्फी बुखारी ने कल एक स्टेटमेंट दी, पहले तो हम उस पर बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जेल में होना उनकी जो सियासी कैंपेन है या मुहिम है वो आसान कर रहा है। क्या ये वाकई आप लोगों के लिए आसानी है इस कैंपेन में जो जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं? देखिए, मैं तो चूंकि हल्के की सियासत करता हूँ, 2-3 दफा हल्के से अल्लाह ने जिता के भेजा है। तो देखें, जब आप जेल में होते हैं एक सिंपैथी फैक्टर होता है, लेकिन एक्चुअली व्हाट मैटर्स इज कि अगर लीडर ग्राउंड पे मौजूद है खुद, तो वो 100% डिफरेंस पड़ जाता है। खान साहब खुद जलसा लीड कर रहे हो, बाहर वो माहौल ही और होगा। तो अल्लाह ना करे कि खान साहब लीड ना कर सके। मेरी तो उम्मीद है कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले शायद वो निकल आए, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में अगर लीडर बाहर हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, ज्यादा बाहर हो तो वो इफेक्टिव होता है। आपको वो इफेक्टिवनेस चाहिए ना, आपके मुखालिफिन को तो नहीं चाहिए अली भाई? देखें, मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसमें तो मेरी जो दुआ अपने मुल्क के लिए है कि हमारा मुल्क जो है वो बेहतर हो, और खान साहब के वजीर आजम बनने में दोबारा पाकिस्तान की अल्लाह करे कि खान साहब वजीर आजम बने। चलें, आप बिल्कुल, आपकी विश है और आपकी पार्टी का मंशूर भी है, जरूर इसके लिए हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ये बताइए काकड़ साहब, हमारे केयर टेकर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के हमारे जो साथी हैं, दोस्त हैं आप जैसे, वो भी अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। कोई आगाज किया आपने भी अपने हल्के से? कोई सरगर्मियां शुरू हुई हैं आपकी? काकड़ साहब को पता नहीं कौन सा, मेरे ख्याल में काकड़ साहब के टीवी पे आजकल सिर्फ पीटीवी न्यूज आता है। काकड़ साहब गवर्नमेंट के ज़माने में हमारे तो एलआई रहे हैं, अच्छा भी रहा, उनसे एक एहतराम का रिश्ता है, लेकिन मैं बसत एहतराम इससे एग्री नहीं करता। हमारे तो कोई इजाज़त नहीं है। कल भी हमारे एमएनए मुजाहिद खान मर्दान से गिरफ्तार हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं नहीं, आप पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट के अमले से कभी पूछिएगा या हल्के के लोगों से, ये आदमी सब कुछ हो सकता है, करप्ट नहीं हो सकता। उसको करप्शन के चार्जेस में, वो तो जैसी अजान आती थी तो असेंबली का इजलास, मीटिंग सबको छोड़ के मस्जिद में होते थे, तो इतना एक बूढ़ा चार्ज उन पे लगाया। तो ये इस तरह की चीजों में कल अच्छा, वो अली भाई 2018 के जब इंतखाब हुए ना, उसको गिरफ्तार किया है। 2018 के में कौन सी
जी 2018 के इंतखाबात में ना हम याद है, हम पाकिस्तान पीटीवी पे हम काम करते थे, तो उस वक्त अक्सर जब हम किसी पॉलिटिशियन का नाम लेते थे, खासतौर पे नून लीग के ना, तो पहले हम बुलेटिन से पूछते थे कि यार ये अभी नून लीग में ही है या आप चले गए हैं किसी दूसरी जमात में, हम कंफ्यूज हो जाते थे। तो मुझे लगता है काकड़ साहब ने भी कहीं पीटीआई के कुछ साथियों जो पहले पीटीआई का हिस्सा थे, वो इस्तेकाम में चले गए और अपनी पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं, उनको देख लिया जलसा करते हुए, ऐसा लगता है। असल में पता है क्या, मैं एक चीज आपको बताऊं, खुद हम भी वजारत से गुजरे हैं, मेरी तो छोटी सी वजारत थी तो अल्लाह ने मेरे पैर जमीन पे ही रखे थे। तो आप अमेरिका से वापस आते हैं ना, आपको थोड़ा सा जेट लैग हो जाता है, वो सफर के बाद होता है। हुकूमत में ये होता है कि हुकूमत में जेट लैग आपको सफर के दौरान हो जाता है। जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप थोड़ा डिटैच होते हैं, पैर जमीन पे तब आते हैं जब प्रोटोकॉल जाता है। वो जरा वो फैंटेसी में भी रहते हैं। वी एग्री, ठीक हो गया। अच्छा अली भाई, अब ये जो कैंपेन्स के हवाले से काकड़ साहब ने जो कहा है या दीगर जो आपका भी स्टांस है, लेकिन दूसरी जानिब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, इसकी बहुत ज्यादा बातगश हमें सुनाई दे रही है, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, दीगर जमातें हो। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, हम जरूर चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जरा सुने कि लेवल प्लेइंग फील्ड इनके मुताबिक जो वो कह रहे हैं, आपको लगता है कि वही लेवल प्लेइंग फील्ड बिलावल भुट्टो जरदारी भी मांग रहे हैं? नहीं, हम तो खेलने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, बिलावल साहब तो खिलाने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। बस में बड़ा फर्क है कि आप कहें कि ग्राउंड लेवल करें, हम आके क्रिकेट खेलते हैं, और दूसरा बच्चा जिद करता है कि नहीं मैं नहीं बैटिंग करनी है, तो वो प्लेइंग फील्ड नहीं मांग रहे, वो बैटिंग मांग रहे हैं। कह रहे हैं मियां साहब को बैटिंग करने का मौका मिल रहा है, तो उनको छोड़े, बुजुर्ग हैं, मैं नौजवान हूँ, मुझे जरा मौका दें। तो उनकी देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो तब हो ना कि वो हम सब इक्वली जलसे कर रहे हो, हम सब जो है अदालतों से इक्वल इंसाफ मिल रहा हो, सबको इक्वल रिलीफ मिल रहा हो, या कम से कम किसी को कॉर्नर ना किया जा रहा हो। या आप क्या समझते हैं, अली नवान साहब जैसा कारकुन, सियासी कारकुन, अचानक उसको जो है रात को ख्वाब आ गया और वो चला गया। इस तरह ये चीजें देखें, कुछ चीजें बैन सुतूर हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, और हमारे ऑडियंस भी समझते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है ना जी, एक कौमी जमात है। देखें, लेकिन यहाँ पे अली भाई आपके इतने करीबी साथी जब छोड़ के जाते हैं, अली नवाज अवान का आपने नाम लिया, उस्मान डार का नाम, यू नेम इट, आई मीन कौन है, अब तो रहा नहीं है कोई, फरूख हबीब की हम बात कर लें, ये वो लोग थे जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन दे हैव अनाउंस्ड और अपनी विल के ऊपर उन्होंने अनाउंस किया। वहीं पे जब आप जैसे लोग हमें तहरीक इंसाफ के साथ खड़े नजर आते हैं, तो फिर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या वो लोग नजरियाती ही नहीं थे जो छोड़ गए? आई मीन अगर उनके मसाइल वो थे जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो वो मसाइल आपको भी तो फिर होने चाहिए, असद कैसर को भी तो वो मसाइल होने चाहिए, वो आपको क्यों नहीं है फिर? देखिए, हर आदमी का अपना एक टॉलरेंस लेवल होता है। हर आदमी की अपनी फैमिली, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। मुझे नहीं पता उनका, क्योंकि जाहिर है इस तरह की एक्टिविटी के बाद फिर रास्ता तो नहीं रहता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि बस अल्लाह से आप जो है तौफीक मांगे कि अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत नसीब करे। आसान काम नहीं होता, जेलें मेलें, फिर पीछे घर में बच्चे सारे, वालिदा साहब और सारा हिसाब किताब चल रहा होता है पीछे। सिर्फ आप नहीं सफर कर रहे होते, आपके साथ न सिर्फ आपकी इमीडिएट बल्कि एक्सटेंडेड फैमिली भी सफर कर रही होती है, आपके दोस्त, आपके कजन, सारा। लेकिन ये होता है कि बस मैं यही कहूँगा कि जो चले गए, मैं उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं कहता। मैं समझता हूँ कि वो अपने, चाहे उस्मान डार हो, कारकुन था हमारा, और चाहे फरूख हबीब, चाहे अली नवाज अवान, इस तरह के जो वर्कर थे, वो अपनी, इतना मुझे पता है, अपनी मन मर्जी, अपनी खुशी से तहरीक इंसाफ में आए थे। क्या छोड़ के अपनी मन मर्जी से गए हैं, ये आज नहीं, ये वक्त साबित करेगा। पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं रहे ये लोग, अब या हैं? नहीं, वहां तो फिर वो नहीं होते ना। हाँ, नहीं होते, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें बड़ा अहम सवाल है, वो इंतखाबात जो के आ रहे हैं, बहरहाल आपने इंतखाबात में तो जाना है, आपकी पार्टी ऐलान कर चुकी है, और आपकी पार्टी ने यह भी कहा है कि हमारे दरवाजे भी खुले हैं, हम बात भी करेंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों से। एक तो ये जो बिलावल साहब की पार्टी से किस हद तक मुमकिन है कि आपकी बात हो और कोई निगोसिएशन हो पाए, चाहे वो कराची हो, चाहे वो KP हो या पंजाब हो, जहाँ पे ओबियसली आपकी अच्छी स्ट्रेंथ है वोटर्स की, किस हद तक मुमकिन है? और दूसरा, ये जो पार्टी की तंजीम साजी है, बहुत सारे आपके कलीदी लोग तो चले गए, तो चंद लोग, चंद रहनुमा मेन स्ट्रीम के जो रह गए, आपके तो परवेज खटक साहब तक चले गए, तो फिर पार्टी की कोई तंजीम साजी का मामला है, कोई चेयरमैन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई बात हुई है, या अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है? देखिए भाई, मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ, ये मेरे सर के ऊपर जो टोपी है, पाकिस्तान कलर है, ग्रीन कलर है। इसका मजा तब तक है जब तक इसमें ये ग्रीन कलर है। तो हर चीज का अपना एक रंग होता है, वो रंग जब निकल जाए तो फिर वो टोपी तो रह जाएगी, लेकिन वो मजा नहीं रहेगा। इसी तरह एक जमात है, हर जमात का अपना एक कल्चर है, उसका एक कलर है, उसका एक रंग है। हमारा रंग है एंटी करप्शन, मेरिट, अकाउंटेबिलिटी,
हकीकी आज़ादी, मदीना की रियासत की तरफ इस पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना। मेरे जैसे लोग जो आज से इस 24 नवंबर को मेरे आई थिंक 12 साल पूरे हो जाएंगे, अपनी 2 प्रोफेशनल बल्कि 3 प्रोफेशनल डिग्रियां छोड़ के, बीएससी इन कंप्यूटर्स, देन सिविल इंजीनियरिंग, देन लॉ फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, तो 4 हो गई। सारा कुछ एक तरफ रख के खान साहब के साथ एक पाकिस्तान के लिए निकले, किस सोच पे किया इस मुल्क को मुल्क बनाए जिसके लिए हम जैसी उम्र में हमारे दादा और हम आपके दादा सारे निकले थे। तो एक खूबसूरत अच्छा वो सब सोच हम जब लेके चले तो हमारे सामने चीज क्या थी कि भाई मियां साहब ने और जरदारी साहब ने इनकी जमातों ने इस मुल्क को इस हालत पे पहुंचा दिया है कि हम जैसे प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल छोड़ के इधर आना पड़ रहा है। तो आज अगर हम उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को बेहतर करने, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इससे बात ना करें, बात सियासत में होती है, लेकिन अलायंस वन स्टेप फॉरवर्ड। अगर जरदारी साहब के साथ या मियां साहब के साथ मिलकर हमने पाकिस्तान ठीक करना है तो ये फिर वो एंटीथीसिस हो जाएगा पीटीआई का, जिसके लिए बाकी आप एक बात कर सकते हैं मियां साहब से, जरदारी साहब से। किस लोग कहते हैं कि आजाद शफाफ इलेक्शन हो, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर कोई आपकी ईपीसी हो रही है, कश्मीर पे हो रही है, फलस्तीन पे, देखिए फलस्तीन एक बड़ा इशू है जिस पे आज बात भी करना चाह रहा था। इस तरह की चीजों पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने अलायंस उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को ठीक करना है तो फिर हमसे कोई हमारा कोई पुराना 25 साल का जला बुना कारकुन पूछेगा फिर पीटीआई क्यों बनाई। सही, एयरलाइंस की कोई और वो तंजीम साजी वाला नुक्ता भी अगर थोड़ा सा हमें उस पर भी बात कर लें, क्या हो रही है पार्टी में या नहीं हो रही? तंजीम साजी वाला नुक्ता जो है ना, इसको थोड़ा आप साइड पर रखें, मैं इसको कुछ और वो कह देता हूँ, ये कोई अच्छा लफ्ज नहीं है। अच्छा देखें, हमारी तंजीम अपनी जगह पे मौजूद है। क्या करें पाकिस्तान की सियासत में, कल भी आपने एक ड्रामा देखा, उस पर मैं भी बात नहीं करता, आप भी ना करें, बस अल्लाह करे कि अल्लाह हमें ये इस बात पे हम अमल कर लें कि अल्लाह जिस सबसे चीज से ज्यादा नाराज होता है ना, मैं समझता हूँ, मेरा इस पे ईमान है कि तकब्बुर के बाद, तकब्बुर और शिर्क के बाद वो तीसरी चीज जो है वो किसी की इज्जत से खेलना है, किसी की इज्जत से नहीं खेलना चाहिए। बहरहाल उस पर नहीं जाते। हमारी जो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन है वो नीचे लेवल पे इंटैक्ट है, तहसील जिले लेवल पे इंटैक्ट है। असल में तो आपकी तंजीम काम जो करती है यूसी और तहसील जिले लेवल से ही काम होता है, ऊपर के लेवल पे कुछ हमारी जो हमारे स्टालवर्ड्स हैं। आई पर्सनली बिलीव के साफदी अख्तार का तकाजा नहीं है किसी की